अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रैवलर बाय इरफान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत। और आज के इस व्लॉग में हम मौजूद हैं लाहौर दहली गेट के शाही हमाम में, जिसे कि हमाम वज़ीर ख़ान भी कहा जाता है। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको इसकी सैर कराएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। नाजरीन, ये है दहली गेट जो कि मौजूद है नौलखा बाज़ार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास। माजी में ये रास्ता दहली जाने के लिए इस्तेमाल होता था, इस वजह से इस गेट का नाम दहली गेट रखा गया। दहली दरवाज़े के अंदर काफ़ी कमरे बने हुए हैं। नाजरीन, इस रास्ते को शाही गुज़रगाह का नाम दिया गया। नाजरीन, मुग़ल शहंशाह और उनके ख़ानदान वाले लाहौर में दाखिले के लिए ये दरवाज़ा इस्तेमाल करते थे। लाहौर के गवर्नर इल्मुद्दीन अंसारी, जो कि चन्योट से तल्लक रखते थे, उसने शाही हमाम और मस्जिद वज़ीर ख़ान तामीर की। शाही हमाम, जिसे कि हमाम वज़ीर ख़ान भी कहा जाता है, इसकी और मस्जिद वज़ीर ख़ान की तामीर 1634 में शुरू हुई। शाही हमाम 1635 में एक साल के अरसे में तामीर हो गया, जबकि मस्जिद 1641 में मुकम्मल हुई। नाजरीन, शाही हमाम की आमदन मस्जिद वज़ीर ख़ान के अखराजात के लिए वक़फ़ थी। इस शाही हमाम में सहूलियात मौजूद थीं, स्टीम बाथ की, गर्म कमरों की और ठंडे कमरों की। इस शाही हमाम को फ़ारसी स्टाइल में बनाया गया। शाही हमाम को फ़ारसी स्टाइल में बनाया गया, लेकिन ये वो मकाम हासिल न कर सका जैसा इसको फ़ारस में मुयस्सर था। जब मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा हुआ तो साथ ही इस शाही हमाम को भी बंद कर दिया गया। और फिर 18वीं सदी ईस्वी में इसकी इमारत को प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी और म्यूनसिपल कमेटी के मकामी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बिल्डिंग तबाह हो गई और इस पर इंक्रोचमेंट कर ली गई। और फिर 2013 में इसकी रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, जो कि 2015 में मुकम्मल हुआ।
इसकी तज़यीन और आराइश आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और वर्ल्ड स्ट्रीट अथॉरिटी ने की, जबकि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने माली मुआवनत की। नाजरीन, इस हमाम के कुल 3 हिस्से हैं। पहला है ड्रेसिंग एरिया, दूसरा वार्म बाथ और तीसरा है हॉट बाथ। ये है शाही हमाम का मेन एरिया, जो कि बहुत ही खूबसूरती से फ्रेस्को के काम से सजाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नहाने के लिए तालाब मौजूद था। दीवारों पर मौजूद फ्रेस्को का काम और बिल्डिंग बहुत हद तक तबाह हो चुकी थी। इसकी खूबसूरत तज़यीन और आराइश का काम 2015 में मुकम्मल हुआ। नाजरीन, ये कमरे छतों पर बने हुए रोशनदानों से सूरज की रोशनी से रोशन होते हैं। यहाँ पर मेन कमरे के अलावा बहुत से कमरे हैं जो कि वेटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सुरंगें मौजूद थीं। इसके अलावा यहाँ पर हीटिंग चैम्बर बने हुए थे जो कि पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और इसके अलावा यहाँ पर स्टीम सिस्टम भी मौजूद था जो कि कमरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता था। और नाजरीन, ये खिलौने यहाँ पर दरियाफ्त हुए जो कि यहाँ पर आने वाले बच्चों को ये खेलने के लिए इस्तेमाल होते थे। शाही हमाम की खूबसूरती इसके उस दौर में देखने के काबिल होगी। यूनेस्को ने 2016 में शाही हमाम की तज़यीन और आराइश पर अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा।
और नाजरीन, यह है वो कमरा जो कि वाटर हीटिंग सिस्टम और इसके बहाव को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था। इस कमरे में एक फव्वारा भी मौजूद था जो कि अभी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नमाज के लिए भी एक कमरा मुख्तस था। ये तमाम कमरे सर्दियों में हीटिंग सिस्टम के ज़रिए गर्म किए जाते, जबकि गर्मियों में इसको ठंडा किया जाता। और ये है शाही हमाम का वो हिस्सा जहाँ से कि पानी टनल्स के ज़रिए अंदर आता था। और ये है वो जगह जिसके नीचे गर्म पानी के ज़खायर मौजूद हुआ करते थे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।